बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बड़ी अहम तफ़सीलात के साथ आज के इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। मरियम नवाज़ और दीगर जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं उनकी गिरफ्तारी से रिलेटेड और पंजाब हुकूमत के इक़दामात से रिलेटेड कुछ अहम तफ़सीलात हैं, कुछ अहम ऑर्डर्स जो हैं वो आपके साथ आज के इस व्लॉग में एक्सक्लूसिवली शेयर करूँगा। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, शहबाज गिल साहब की जो गिरफ्तारी है, आज 2 रोज़ा उनका जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद अदालत में उनको पेश किया गया। कुछ इससे रिलेटेड भी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। जनरल फैज़ हमीद साहब का आज अदालत में क्या तस्करा हुआ, बहुत अहम चीज़ें हैं। शहबाज गिल साहब के हवाले से कहा जा रहा था कि उन्होंने शायद इमरान खान साहब के अगेंस्ट कोई बयान दिया है, लेकिन आज अदालत में वो क्या बोले, और ख़ास तौर पर जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से, और उनको जो है पुलिस का रवैया, उनके ऊपर तशद्दुद, कमीज़ जो है वो उन्होंने उठाकर आज अदालत में दिखाई। तो ये सारी डिटेल आज की इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर में नाज़रीन, 13 अगस्त के हवाले से इमरान खान साहब की जानिब से एक ऐलान किया गया है। 13 अगस्त की शाम जो वो लाहौर में जलसा करने जा रहे हैं, उससे रिलेटेड भी कुछ तफसीलात आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले नाज़रीन, आगाज़ शहबाज गिल साहब से करता हूँ। इसमें एक लेटेस्ट जो अपडेट है वो मैं आपको ये बताता चलूँ कि शहबाज गिल साहब के जो ड्राइवर थे और उनकी जो अहलिया थी, जिनको कल गिरफ़्तार किया गया था, कल या गालिबन परसों को गिरफ़्तार किया गया था, उनकी अहलिया को आज ज़मानत जो है वो मिल चुकी है और ज़मानत मिलने के बाद उनको जेल से रिहा कर दिया जाएगा। तो ये एक इसमें बड़ी डेवलपमेंट थी, क्योंकि उनकी जो ड्राइवर की अहलियाँ थी, एक तो उनकी 10 माह की जो बच्ची थी, वो कल काफ़ी ज़्यादा वीडियो वायरल होती रही कि किस तरह से वो अपनी माँ से मिलने के लिए वहाँ पर रोती रही, चीखती रही। और बहरहाल आज जो ज़मानत है वो उनकी अहलिया को मिल गई है, जो कि एक मैं समझता हूँ कि एक अच्छी जो है वो ख़बर है। और दूसरे नंबर पर शहबाज गिल साहब का जो जिस्मानी रिमांड था, आज पुलिस ने मज़ीद जिस्मानी रिमांड की तोसी में दरख्वास्त की, लेकिन अदालत की जानिब से इसको मुस्तरद की गई और शहबाज गिल साहब को जुडिशल करने का हुक्म दिया गया। जुडिशल से मुराद ये कि पहले वो इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में जिस्मानी रिमांड पर थे, लेकिन जुडिशल करने का मतलब ये हो गया कि अब उनको पुलिस की कस्टडी में वो नहीं रहेंगे और अब वो जेल में जाएंगे। और इस्लामाबाद में चूँकि कोई जेल नहीं है तो उनको पंजाब में भेजा जाएगा या अडयाला जेल भेजा जाएगा, तो वो अगेन पंजाब हुकूमत के अंडर जो है वो आ जाएंगे और जुडिशल हो जाएंगे। और इसमें एक अहम नुक्ता ये भी होता है कि जब आप जुडिशल हो जाते हैं तो उसके बाद आप ज़मानत के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो शहबाज गिल साहब की जो ज़मानत है उसके लिए भी अप्लाई किया जा रहा है। लेकिन इसमें मज़ीद अपडेट ये हुई है कि पुलिस ने ये जो फैसला था अदालत का कि इन्हें जुडिशल किया जाए, इसके अगेंस्ट नज़रसानी की अपील दायर की है, जिसकी समाअत अभी तक हुई तो नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो अपील है वो रिजेक्ट होगी और उनको जुडिशली किया जाएगा। लेकिन आज कमरा अदालत में एक चीज़ तो ये हुई कि शहबाज गिल साहब की जानिब से एक तो अपनी कमर से जो कमीज़ थी वो उठाई गई और दिखाया गया कि किस तरीके से पुलिस ने उनको जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और दूसरे नंबर पर ये जो चहमगोइयाँ या ये जो अफवाहें या ये जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था कि शहबाज गिल साहब की जानिब से इमरान खान साहब के अगेंस्ट कोई बयान दिया गया है, तो आज उन्होंने इस बात से इनकार किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई भी ऐसा या इतराफ़ी जो बयान है वो नहीं दिया, बल्कि अदालत में उन्होंने ये बयान दिया कि दौरान तफ्तीश एक तो इन्होंने मेरे से तशद्दुद किया, या दूसरे नंबर पर ये कि इनकी जानिब से मुझसे सवालात ये पूछे गए कि इमरान खान साहब खाने में क्या कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से ये सवाल इन्होंने पूछा कि आप उनसे कितनी मरतबा मिलें। तो ये जो है वो शहबाज गिल साहब की जानिब से आज अदालत में कहा गया। तो इसका मतलब ये कि ये ऑन रिकॉर्ड भी आ गया, और जो सारा ये बयानियाँ बना रहे थे पहले इमरान खान साहब के अगेंस्ट और अब शहबाज गिल साहब के हवाले से कि इनके ज़रिए कुछ इमरान खान साहब के अगेंस्ट करेंगे, तो वो सारा बयानिया जो है वो 2 दिन के अंदर ख़त्म होकर रह गया है। और शहबाज गिल साहब की जानिब से वाकई में जो अपनी एक पार्टी के साथ वफादारी है वो आज उन्होंने साबित भी कर दी है। तो ये शहबाज गिल साहब के हवाले से कुछ अपडेट्स थी। इमरान खान साहब की जानिब से शहबाज गिल के ऊपर जो तशद्दुद किया गया, इसकी जो मज़म्मत है वो की गई और कहा कि किस कानून में ये लिखा है कि जो है वो या किसके हुक्म के ऊपर आप ये सब कुछ जो है वो कर रहे हैं। तो शहबाज गिल साहब के हवाले से एक तो ये अपडेट्स थी कि अभी पुलिस ने अप्लाई कर दिया है कि इनकी जो जिस्मानी रिमांड की हमने इस्तदा की थी और अदालत ने इसको मुस्तरद किया था, इसके ऊपर नज़रसानी अपील दायर की। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ तो समाअत नहीं हुई, लेकिन कोई आधे घंटे के बाद समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है। और जो इस केस में नज़र आ रहा है वो यही होगा कि हो सकता है कि उनको जिस्मानी रिमांड पे दोबारा ना भेजा जाए
और फ़ैसला बरकरार रखते हुए उन्हें जुडिशल पर भेज दिया जाए। लेकिन चूँकि दोबारा अपील इन्होंने दायर की है पुलिस की जानिब से, तो वो हो सकता है कि कुछ मज़ीद इसमें पॉइंट्स जो हैं वो सामने रखें। बहरहाल इस हवाले से जो भी डिटेल्स होंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगली खबर जो है वो पंजाब हुकूमत के हवाले से मैं आपको दूंगा, और बड़ी ख़बर ये है कि इमरान खान साहब की जानिब से पंजाब हुकूमत को लीगी रहनुमाओं के ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं उन पर कार्रवाई तेज़ करने की हिदायत उन्होंने जारी की है। मुकदमात में ख़ास तौर पर एक तो जो 25 मई वाला जो वाक़या हुआ था उसके ऊपर जो तहकीकात और तफ्तीश वगैरह थी वो तेज़ की जाए, और ये भी इस वक्त चीज़ें सामने आ रही हैं कि सारे जो लीगी रहनुमा हैं वो डर के मारे इस्लामाबाद में आ गए हैं कि उनको कहीं गिरफ़्तार ना कर लिया जाए। बहरहाल एक तो ये मामला जो 25 मई वाला था, और फिर दूसरे नंबर पर जो एक सानिया मॉडल टाउन केस था उस हवाले से भी इमरान खान साहब पहले भी ये कह चुके हैं कि उसको जो है वो उनके जो मुजरिमान हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। तो तफ़सीलात के मुताबिक नाज़रीन, चेयरमैन इमरान खान साहब की जानिब से ये वीडियो लिंक के ज़रिए इजलास किया गया, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, सेनेटर एजाज चौधरी और मियाँ असलम इकबाल साहब जो हैं वो वस्ती पंजाब से शरीक हुए। और एक तो इसमें 13 अगस्त को जो लाहौर में जलसा करने जा रहे हैं, क्योंकि ये तीनों का अहम किरदार होगा लाहौर जलसे में भी। तो एक तो इस हवाले से भी डिस्कशन की गई, लेकिन ख़ास तौर पर जो हिदायत दी गई हैं वो ये है कि नून लीग के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ जो संगीन नोयत के मुकदमात हैं उनके ऊपर जो कार्रवाई है वो तेज़ कर दी जाए, और इसमें जो सानिया मॉडल टाउन है उसके ऊपर ख़ास तौर पर जो बातचीत है वो की गई है। आखिर में नाजरीन, राना सनाउल्लाह और मरियम नवाज़ साहिबा के हवाले से भी एक बड़ी ख़बर मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ, और मामला कुछ इस तरीके से है कि मरियम नवाज़ और राना सनाउल्लाह इन दोनों के ख़िलाफ़ मुकदमात के इंदराज के लिए जो दरख्वास्तें हैं वो मुख्तलिफ़ पंजाब के इलाकों में दायर की जा रही हैं, जिनमें एक तो ये कहा जा रहा है कि जो इन्होंने माजी में फ़ौज मुखालिफ बयान दिए थे उसके ऊपर इनके ख़िलाफ़ जो FIR है या मुकदमात हैं वो दर्ज किए जाएँ, और फिर अगर वो दर्ज होते हैं तो फिर जिस तरह से शहबाज गिल साहब की गिरफ़्तारी हुई है फिर इनकी भी जो गिरफ़्तारी है वो की जाए। तो इसमें सबसे पहले गुजरांवाला में मरियम नवाज़ की जानिब से जो एक इदारों के ख़िलाफ़ बयानबाजी की गई थी उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करने की जो दरख्वास्त है वो दायर की गई है, और इसी तरह से लाहौर के थाना अनारकली में भी एक दरख्वास्त आई है, और जिसके अंदर जो वफाकी वज़ीर है राना सनाउल्लाह साहब, उनकी जानिब से जो सहाफ़ियों शहरियों को धमकाने या जो हेरोइन रखने का उनके ऊपर इल्ज़ाम था उसके तहत मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दी गई है। और इसके अलावा ये जो है वो मरियम नवाज़ और राना सनाउल्लाह तो खैर इसमें यह है कि वो तो इस वक्त भागे हुए हैं, भागे कहें, लेकिन उम्रे के ऊपर जो है वो फ़िलहाल उन्होंने कहा है कि वो गए हुए हैं और सऊदी अरब वो रवाना हुए हुए हैं, लेकिन दूसरे मानों में यही है कि वो बैरून मुल्क चले गए हैं, और यहाँ पर इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो एक बयानिया बिल्डअप किया जा रहा था वो जितनी भी कोशिश करती है मुस्लिम लीग नून, एट द एंड उनका जो बयानिया है वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, और जो हकीकत है, जो सच्चाई होती है वो ख़ुद ब खुद खुलकर सामने आ जाती है। शहबाज गिल साहब के हवाले से जो मैंने आपको अपडेट्स बताई वो भी आपके सामने है कि किस तरह से शहबाज गिल साहब के हवाले से जब से उनको गिरफ़्तार किया गया था ट्वीट्स वगैरह की जा रही थी, मुख्तलिफ ये जो चीज़ें थी वो बताई जा रही थी, लेकिन एट द एंड वो तमाम तर चीज़ें जो थी वो झूठ साबित हुई। 13 अगस्त के हवाले से भी इमरान खान साहब की जानिब से अहम ऐलान किया गया है, और इस ऐलान में इमरान खान साहब ने खुद ये इकरार किया है कि जो 13 अगस्त का जलसा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है लाहौर में, क्योंकि ये जो जलसा होगा इमरान खान साहब का, इसमें वो जो अवामी ताकत दिखाएंगे, इमरान खान साहब की जो नेक्स्ट हिकमत अमली होगी उसकी कामयाबी के लिए अवामी ताकत दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसीलिए इमरान खान साहब ने इस जलसे को इम्पोर्टेंट भी करार किया। कुछ अहम ऐलानात या कुछ अहम चीज़ें इमरान खान साहब की जानिब से या अगले लाहे अमल के हवाले से भी 13 अगस्त के जलसे में इमरान खान साहब कुछ जो चीज़ें हैं वो जलसे में कहेंगे, लेकिन जैसा कि मैंने अपने गुज़श्ता व्लॉग में भी बताया था कि अगर ये जलसा नाकाम होता है तो इसकी बड़ी एक भारी कीमत इमरान खान साहब को देनी पड़ेगी, लेकिन खैर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हम जितने भी जलसे देखते रहे माजी में इमरान खान साहब के हुए हैं, उन्होंने जब से अदम एतमाद के बाद उनको हटाया गया उसके बाद जितने भी जलसे इमरान खान साहब ने किए तमाम ने रिकॉर्ड पर जो रिकॉर्ड है वो तोड़े हैं, और अवामी ताकत का इमरान खान साहब ने जो मुजाहिरा है वो भरपूर किया है। तो बहरहाल अभी भी जो 13 अगस्त का जलसा है उस हवाले से इमरान खान साहब ने एक तो पार्टिसिपेशन के हवाले से और दूसरा जो अपनी क़यादत है
उसको भी इमरान खान साहब ने मुतहरिक किया है कि ये जो जलसा है, इस जलसे में आपने मुतहरिक भी रहना है और इसको कामयाब बनाना है। तो ये आज का व्लॉग था। मज़ीद डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।